देखा आपने, अभी पता नहीं और कितना वक्त लगेगा। उसे रुकना चाहिए, ससुराल है वे उसका भी तो कोई फर्ज है। ऐसे कैसे सबको छोड़कर आ सकता है? और अक्षरा बिटिया क्या सोचेगी? और मुन्ना की तबीयत का क्या? आपको देखना चाहिए था उसे। नौकरी ना मिलने की खबर से कितना उदास हो गया है। एक निवाला नहीं गया है उसके मुंह में तब से। आप क्या समझेंगे? गायत्री जी, आप न जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। आपको सिर्फ अपने बेटे की चिंता है। हैरानी है मुझे इस बात की, आपको तो बहू की जरा भी फिक्र नहीं। अगर मुझे फिक्र नहीं होती तो मैं जाने देती क्या उसे? जैसे ही पता चला मैंने मुन्ना से कहा फौरन बहू को ले जाओ। लेकिन अब राजश्री बहन ठीक है, इसीलिए लौटने को कह रही हूं। आजकल की लड़कियां हमारे जैसी नहीं होती। हम पहले अपने पति ससुराल वालों को रखते थे, लेकिन आजकल एक फोन आया कि दौड़ी चली जाती है मायके। मायका और ससुराल एक ही शहर में हो तो बस। आप बताइए, अक्षरा को जरा भी ख्याल होगा क्या कि मुन्ना ने कुछ खाया ही नहीं है? आप क्यों इतनी परेशान है? आपको अपने बेटे के आगे बहू की हालत का जरा भी अंदाजा नहीं। राजश्री बहन बहू की माँ है, माँ। जैसे आप मुन्ना की माँ है। भगवान न करे आपको कुछ हो जाता है तो मुन्ना भाग दौड़ नहीं करेगा? आप भी ना। अक्षरा, एक मिनट। माँ का फोन था। क्या कहा उन्होंने? वो कह रही थी, माँ की तबीयत के बारे में पूछ रही थी। वो जानना चाहती थी कि हम घर कब तक लौटेंगे। कह दीजिए। अक्षरा दीदी, बड़ी माँ बुला रही। चलिए। भाऊजी, आप परेशान मत होइए, हम सब हैं ना। हाँ अक्षरा, अगर तुम रुक जाओगी तो अच्छा होगा। दीदी का भी मन बहल जाएगा। वो तो है, अपनी लाडली के हाथ से अच्छे से खा पी लेगी। क्यों जमाई साहब, अगर आपको ठीक लगे तो अक्षरा यहीं रुक जाएगी। अरे छोटी, क्यों रोक रही है ऐसे? क्या हुआ है मुझे? हाँ नहीं माँ, आपको ऐसे छोड़कर मैं कैसे जा सकूंगी? बेटा, मैं कोई अकेली थोड़ी हूँ। देख, सब है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। और तूने मुझे देख तो लिया ही है। जमाई सा,
इतनी रात को भी ले आए तुझे यहाँ। और वैसे भी रात हो गई है, तो सो ही जाऊंगी। रुक के क्या फायदा, तू जा। पर मेरा मन नहीं मानेगा माँ, तुझे मेरी कसम। ससुराल वापस जा बेटा। इस तरह छोटी छोटी बात पर मायके आना सही नहीं लगता। हाँ? क्यों जी? हाँ बेटा, आपकी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, आपको जाना चाहिए अब। अक्षरा बेटा, बड़ी बहू अब बिल्कुल ठीक है, तू चिंता मत कर। रात भी बहुत हो गई, अब आप दोनों को जाना चाहिए। जमाई साहब, ये आपने बहुत अच्छा किया जो आप अक्षरा को ले आए। आप अपना ख्याल रखिएगा, किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। जा मेरी बच्ची, जा। चलो बेटा। नहीं बाबूजी, प्लीज आप माँ के पास ही रहिए। अक्षरा, जमाई साहब आइए। हमारी तरफ से घर में सबको प्रणाम कह दीजिएगा। वर्षा, माँ का ख्याल रखना, उन्हें अकेला मत छोड़ना। तो फिक्र मत कर। और सुन, थोड़ा समय बीत जाने दे, बीच का गुस्सा अपने आप ठीक हो जाएगा। वो तुझे जरूर समझेंगे। चल। शौर्य, क्या हुआ? जानते हैं ना माँ की तबीयत क्यों खराब हुई? हमारी वजह से। उनका ये अकेलापन, ये डिप्रेशन सब दूर हो सकता है अगर घर में एक बच्चा हो जिसके साथ वो खेलें, जिसे खिलाएं। जानते हैं शौर्य, मुझसे गलती हुई है, हम उनकी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सके। वर्षा, लेकिन मैं जानता हूँ कि माँ का दिल अकेलेपन से घबराता है, लेकिन बच्चे के आने से सब बदल जाएगा। मेरा काम, तुम्हारी पढ़ाई, सब कुछ। कितने खुदगर्ज हैं हम, सिर्फ अपनी सोच रहे हैं। मुझसे माँ की हालत देखी नहीं जा रही है। अगर हम उन्हें सहारा दे सकते हैं तो इसमें हर्जी क्या है? इतनी उम्मीद है उन्हें कि उनका पोता होगा, और हम उनकी ये उम्मीद भी पूरी नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं ना? वर्षा, तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है। नहीं, ये ठीक नहीं है।
ऐसा मत होने दो अपने साथ। मुझे पता है कि तुम लोग भाभी को लेकर परेशान हो। बच्चे को दुनिया में मत लाओ जब तक तुम खुद उसके लिए तैयार नहीं। एक समझौता किया ना जिंदगी में, तो सारी जिंदगी उसका भुगतान करना पड़ेगा। एक बार नई राह पे कदम रखा तो लौट नहीं सकते। काका, अगर माँ की तबीयत ठीक होती तो हम लोग बच्चे के बारे में नहीं सोचते। हमें दीदी की खुशी के बारे में तो कुछ सोचना पड़ेगा। इसी बात पे मुझे बहुत गुस्सा आता है। कभी इसके लिए, कभी उसकी खुशी के लिए क्यों हम अपनी इच्छाएं त्याग देते हैं? क्या हम खुद अपनी नजर में कुछ भी नहीं? और अगर अपने लिए सोच लिया तो गुनाह हो गया। अपनी तरह से जीना सामाजिक दायित्वों से परे, दूसरों की अपेक्षाओं से हटकर क्यों मुमकिन नहीं? क्या हम अपने लिए कुछ पल भी नहीं जी सकते? अगर तुम दोनों ने खुद अपना परिवार बढ़ाने की सोच ली है तो मेरी इस बात पर गौर मत करना। मैं समझ सकता हूं तुम्हें भाभी की चिंता है, और उनका अकेलापन दूर करने के लिए हम कोई और रास्ता निकालेंगे। उन्हें सहारा देंगे हम, पर उनकी खुशी के लिए इतना बड़ा समझौता मत करो। ओमी, तुम्हारी इतनी ऊंची आवाज हमने आज तक नहीं सुनी। इतना गुस्सा, बात क्या है? कुछ नहीं दादा। क्या हो गया आपको? सब लोगों के सामने ये सब बातें कहने की क्या जरूरत थी? सब लोग क्यों हम किसी और के लिए जिए? क्योंकि हमें उनके हिसाब से जीना है। उनके लिए अपनी इच्छाएं, अपने सपनों की बलि क्यों चढ़ाएं हम? क्यों सुने ना? जब भी सवाल करता हूं चुप हो जाती। शायद यही तुम्हारा गुण है, चुप रह जाना, बर्दाश्त कर लेना, पीछे हट जाना, अपनी आवाज दबा देना। तुम औरतें हमेशा दूसरों की खुशी की परवाह करती हो, उनके लिए किसी भी हद तक चली जाओ, लेकिन अपनी खुशी के लिए एक कदम उठाने में भी सोचती हो, जैसे कोई गुनाह है अपने बारे में सोच लेना। दूसरों के लिए जी ली जिंदगी, यही चाहती थी ना तुम। अब बताओ मुझे क्या हासिल हुआ सिवाय इस अलगाव और खालीपन के, इस दूरी के?
स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।